हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक सीमेंट इंडस्ट्री के कंपनी के बारे में जो सीमेंट का मिक्स कंक्रीट और मतलब बेसिकली बिल्डिंग रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है न्यूबोको विस्टा कॉरपोरेशन। इसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे और इसको लेके जो न्यूज़ आई है उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली इसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे, पहले इसका एनालिसिस कर देते हैं। तो बात करें तो न्यूबोको विस्टा कॉरपोरेशन एनएसई पे 311 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 311 रुपये 25 पैसे पे, जो कि एक दिन में 6 रुपये 30 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 2.07% एक दिन का होती है। 1 वीक की बात करें तो 6 रुपये 30 पैसे, 1 मंथ की बात करें तो 23 रुपये 45 पैसे की बढ़त, 3 मंथ की अगर बात करें तो 50 रुपये 15 पैसे की गिरावट, 6 मंथ की अगर बात करें तो 96 रुपये 65 पैसे की गिरावट, 1 ईयर की बात करें तो 9.90 पैसे की गिरावट, जो कि 3.09% होती है 1 ईयर का। तो नेगेटिव रिटर्न इसने 1 ईयर में दिया है। बाकी ओवरव्यू की बात करें तो मार्केट में 59.79% सेल बाय ऑर्डर्स हैं, सेल ऑर्डर्स हैं 40.21 के। आज के लो की अगर बात करें तो 307 का आज का लो है। आज के हाई की अगर बात करें तो 315.05 का आज का हाई है। 52 वीक लो की बात करें तो 276.25 52 वीक लो है। 52 वीक हाई की बात करें तो 477.50 52 वीक हाई है। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो मार्केट के अब 10,816 करोड़ है। मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो की बात करें तो 30.07 है। पीवी रेशो बहुत शानदार है 1.06 का। इंडस्ट्री पी आप देखेंगे 34.93 का है, जबकि इसका पी रेशो 30 का है। तो इंडस्ट्री सेक्टर के पी के कंपेरिजन में तो इसका पी कम है 4 रुपये। तो डेब्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो 0.48 है, मतलब बढ़िया शानदार कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3.51%, थोड़ा आरओई में दिक्कत आई हुई है। ईपीएस की बात करें तो 10.07 ईपीएस है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.00% डिविडेंड यील्ड। अभी तक कंपनी ने कोई भी डिविडेंड इशू नहीं करा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 286.39 की बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये फेस वैल्यू। आप देखेंगे बुक वैल्यू 286 की और स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है 311, तो बुक वैल्यू के पास ही है। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा हाई पे, लेकिन बुक वैल्यू के पास है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो क्वार्टरली स्टेबल नहीं है फाइनेंशियल। ईयरली ग्रोथ है रेवेन्यू में क्वार्टरली प्रॉब्लम है, लेकिन ईयरली ग्रोथ है। प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, ईयरली भी प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। नेटवर्थ साल दर साल ग्रोथ कर रही है। शेयर होल्डर पैटर्न की हम लोग बात करें तो प्रमोटर्स के पास 72.02% की होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड्स के पास 17.92% की होल्डिंग्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 5.00% की होल्डिंग्स है। रिटेल एंड अदर्स के पास 4.89% की होल्डिंग्स है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में 0.17% की होल्डिंग्स है। ओवरऑल आप मिला के देखें तो सभी सेक्टर से इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आया हुआ है। आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले या निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए Q4 के रिजल्ट जानते हैं, उससे पहले टेक्निकल्स देखते हैं। 13 में से 6 बेयर्स हैं, 1 न्यूट्रल है और 6 बुलिश हैं। लगभग एवरेज सी रेटिंग आई वो है टेक्निकल्स में। और अब हम बात करने वाले न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ देखिए आप। पहले हम इसके रिजल्ट यहाँ न्यूबोको के रिजल्ट देख लेते हैं। न्यूबोको विस्टा कॉरपोरेशन के वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों में राजस्व में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। रेवेन्यू में ग्रोथ है जो बढ़कर 3306.75 करोड़ हो गया है। हालांकि इनपुट लागत में वृद्धि के कारण लाभ प्राप्ति पीएटी में 15% की गिरावट आई है। पेट में गिरावट आ गई है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से एक घटकर 140.81 करोड़ रह गया है। कम शुद्ध लाभ के बावजूद कंपनी ने रिकॉर्ड चौथी तिमाही का एबिटा 590 करोड़ वार्षिक आधार पर 6.1% की वृद्धि हासिल की है, जिसका समेकित उत्पादन 6.0 मिलियन मीट्रिक टन रहा। पूरे वित्त वर्ष 2026 में बिक्री का कुल वॉल्यूम 20.04 मिलियन मीट्रिक टन रहा। प्रीमियम उत्पादों की मात्रा में 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखते हैं यहाँ चौथी तिमाही में 8.7% की वृद्धि के साथ 3,306.75 करोड़ तक पहुँच गया। वित्त वर्ष 2026 का राजस्व 11,338 करोड़ तक पहुंच गया है। लाभ की बात करें तो चौथी तिमाही में 15% घटकर जो लाभ है 140.81 करोड़ रहेगा है, जबकि कुल व्यय जो है 7.27 बढ़कर 3028.04 करोड़ हो गया है। तो एबिटा की बात करें तो वार्षिक आधार पर 6.1% बढ़कर 590 करोड़ हो गया चौथी तिमाही में। वित्त वर्ष 2026 में सीमेंट की मात्रा में वार्षिक आधार पर 5% की वृद्धि हुई और 20.4 मिलियन टन तक पहुँच गई है।
गुजरात के ब्राम गांव में 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक नया बल्क सीमेंट टर्मिनल स्थापित करने की योजना है, जिसके अप्रैल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। शुद्ध ऋण लगभग 4,445 करोड़ पर बना हुआ है। इनपुट लागत में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से ईंधन होगा, पैकेजिंग और माल ढुलाई में नेट मार्जिन पर दबाव डाला है। चौथी तिमाही में प्रीमियम उत्पादों की बिक्री 44% तक पहुंच गई है। सेगमेंट की बात करें, सीमेंट सेगमेंट राजस्व का 8.2 बढ़कर 323 मिलियन होगा, जबकि रेडी मिक्स कंक्रीट के राजस्व में चौथी तिमाही में 9.1% की वृद्धि देखी गई है। तो ये थी इस स्टॉक के Q4 के बारे में अपडेट। बाकी चलिए अभी रिसेंटली क्या न्यूज़ आई है वो और देख लेते हैं। जेफरीज ने जो है मेंटेन करा है बाय रेटिंग और न्यूबो विस्टा पे टारगेट प्राइस दिया है 410 का, कि उनका कहना 7% ईयर ऑन EBITDA बीट है इन मार्च क्वार्टर में, और अप्रैल में हाइक करा है प्राइस 8 से 15 रुपये पर बैग टू ऑफसेट राइजिंग कॉस्ट जो बढ़ी है उन्हें ऑफसेट करने के लिए। लेकिन मार्जिन प्रेशर एक्सपेक्टेड है पहले और सेकेंड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 27 के। न्यूबो विस्टास टू कमीशन बद्राज सीमेंट यूनिट्स बाय Q1 फाइनेंशियल 28 डिलेड फ्रॉम Q3। पहले ये Q3 फाइनेंशियल 27 में ये यूनिट्स कमीशन होनी थी, लेकिन अभी Q1 फाइनेंशियल 28 में होगी। तो ये ईस्ट एक्सपेंशन है, इसमें 4 मिलियन मीट्रिक टन पर एनएम और ग्राइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी फाइनेंशियल 28 तक। तो ऐसा दिया है। बाकी नोमोरा ने भी रेकमेंड करा है न्यूबो विस्टा को, टारगेट प्राइस दिया है 470 पर शेयर। तो ये सब ने अलग अलग टारगेट प्राइस दिए हैं। बाकी रिजल्ट थोड़े से पेट में दिक्कत आई है क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ गई थी। इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।